नहीं चाहे के कर पहुंचे के कर पुतार छे नहीं वो वाला पाए नहीं से कहा एगो बता बेटा ओकरो बेटा नहीं बेटे घर वाला छत पर सहारा की कहू कह को के पूछे या तो दर्द से मर जाई छी जिंदा नहीं छी जिंदा लाश छी बाबू बे सहारा के। देखिए रोइए मत। आपकी जो समस्या है वो बताइए। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार, न्यूज़ नॉक देख रहे हैं आप। पंचायतनामा के इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जाले प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत में। हरिहरपुर पंचायत का क्या विकास है, कैसा है यहाँ के लोगों का जनजीवन, कितना विकास हुआ और किस किस समस्याओं से पिछले 5 साल से लोग जूझ रहे हैं, आज हम दिखाने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये गली है, ये गली है जो अधिकतर घरों को कवर करता है। इस गली से आज हम आपको लेकर चलते हैं और इस गली में विकास के नाम पर जो हुआ है वो आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा। खरंजा जो पिछले 10-15 सालों से कराया गया है, लेकिन इसके बाद इस खरंजा को छोड़कर विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा है। और यहाँ के अगल बगल के लोगों का क्या कहना है, क्या जनजीवन है, किस तरीके से कौन से परेशानी में रहते हैं, आइए बात करते हैं। आप इसी गली में रहती हैं माता जी? ये घर है आपका? अच्छा। हाँ बाबू, बड़ दुखिया बेटा मर गया। अच्छा, आपके लड़का गुजर गया? 34 साल के घर वाला छत पर से खस पर कोनो सहारा की कहू कह को के पूछे या तो दर्द से मर जाई छी जिंदा नहीं छी जिंदा लाश छी बाबू बे सहारा के। देखिए रोइए मत। आपकी जो समस्या है वो बताइए क्या परेशानी होती है आपको? परेशानी तो हमें देखे छी 30 साल से 40 साल से ओ घर पड़ल अखन तक हुआ के बात नहीं। यह परेशानी है जे कि ने राशन कार्ड ने किछु ने दुनिया ने जहान ने पेंशन बेसहारा के जीव रहल छी। तहन ई धन समाज पूछनो आर की कहू किनकर 17 वार्ड का ये पंचायत है जहां की मुखिया है नीतू झा, लेकिन कार्यकाल संभाल रहे हैं उनके पति जितेंद्र झा, जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है। और विकास जो किया है वो यहाँ ये माता जी बताएंगी, क्योंकि राशन कार्ड के रजिस्टर से भी इनका नाम काट कर फेंक दिया गया है। इनके पति जो आज से 4 साल पहले चल बसे, उनका भी डेथ सर्टिफिकेट तक इनको मिल नहीं पाया। और इनके पुत्र तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जो 34 साल के थे, जैसा कि माताजी ने बताया। और अब ये पूरी तरह से अकेली है। और ऐसी महिलाओं का कौन सहारा बनेगा? पंचायती राज का यही सिस्टम था कि बेसहारों का सहारा बनना है। हमारे अपने पंचायत के हमारे प्रतिनिधि होंगे तो वो हमारे दुख दर्द को समझेंगे। लेकिन यहाँ भी वही हाल है जो हमारे MP और MLA करते हैं। वोट लेते हैं और चैन से दिल्ली पटना जाते हैं और वहीं रहते हैं, वहीं जीवन सुखमय बिताते हैं और 5 साल बाद दोबारा आते हैं। आज पंचायतनामा में हम पहुँचे हरिहरपुर और ये गाँव है निकासी गाँव। निकासी गांव के लोगों की ये हालत है, ये दशा है और किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। कोशिश करूंगा मुखिया से बात करने की। अगर मुखिया हमारे सामने आएंगे तो हम निश्चित तौर पर इन सारे सवालों का बौछार उनके ऊपर ज़रूर करेंगे। अगर ना आए तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये बाबा है, इनसे पूछते हैं, ये गली नहीं बना अभी तक? नहीं बना। किस कारण से नहीं बना? अब वैसे ही नहीं बना। कहता थे 15 वर्ष के बाद में हुआ, कहते थे बनावेंगे नहीं बनाया। नहीं। तो ये खरंजा पिछले कब लगा? ये खरंजा निहिर कुमार झा हुआ था। अच्छा, कब, कैसे साल पहले? 20 साल हो गया पहले, 20 साल। ये 25 चलेगा, 20 साल हुआ। वही बनाया निहिर कुमार झा। मिहिर कुमार झा जो थे वो 20 साल पहले, मिहिर कुमार झा 20 साल पहले इस खरंजा का निर्माण कराए थे। उसके बाद से इस जगह पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। हम आपको इस गली से बाहर निकल कर दिखाते हैं कि कितनी आबादी इधर रहती है और कितने सारे लोग एक रास्ता के अभाव में
दर दर भटक रहे हैं और उनकी तकलीफ़ें अगर बरसात हो और यहाँ पर कीचड़ का जो स्थिति होगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको ये गली कहाँ तक जाती है और कितने लोगों को प्रभावित करती है। अगर ये बन जाता तो इसका लाभ बहुत सारे लोगों को मिलता। तो ये संकरी सी गलियां हैं, मुश्किल से मीटर भर होगा रास्ता, दोनों तरफ घास उगाया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोगों को क्या परेशानी होती होगी। हमारे सामने अगर आप देखें तो इधर भी घर है, लोग आते जाते हैं, और इधर भी घर है, लोग आते जाते हैं, लेकिन इस गली का निर्माण नहीं हो सका। चूक गए मुखिया जी 5 साल में विकास के काम को करने से। तो ये है रास्ते की स्थिति। वस्तुतः हमने आपको दिखाने की कोशिश की, हमारे पास समय बहुत कम होता है, इस वजह से हम एक एक चीज़ विस्तार से नहीं दिखा सकते। संकरी गली आपने देख लिया, अब लोगों का हाल बताते हैं कि जो फिजिकल विकास होता है, जैसे सड़क हुआ जो दिखता है, जो साक्षात है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी विकास की चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे लोगों का रोजगार। क्या कुछ हुआ इस पंचायत में, कितने लोगों को मनरेगा से जोड़ा गया, कितने लोगों को आवास योजना से जोड़ा गया, इस पर भी हम खासा चर्चा करते हैं। यहाँ हमारे साथ एक भाई है जो अभी मुझे रास्ते के बारे में बता रहे थे, उनसे पूछते हैं क्या रोजगार की क्या स्थिति है पंचायत में। रोजगार के में अभी कुछ नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं। दाना पानी मिलता है बस, सरकार के द्वारा से जो मिलता है सो मिलता है, और इंदिरा आवास जो मिलता है सो मुखिया सब 25-25 हज़ार रुपया ले लेता है। 25,000 रुपये की रिश्वत ली जाती है जी, ली जाती है। तो सुना आपने, 25,000 रुपये की रिश्वत मुखिया द्वारा लिया जाता है, तब जाकर एक ऐसे व्यक्ति को आवास दिया जाता है जो बिल्कुल भी पात्र ना हो। आते रहो। तो सुदूर गांव की जो व्यवस्था है, व्यवस्था ना कहूँ कुव्यवस्था कहूँ तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एक्चुअल जो लाभुक होते हैं उनको लाभ से महरूम किया जाता है, लेकिन जो लाभ के पात्र नहीं होते और जिनके पास घूस देने की रकम काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको ज़बरदस्ती लाभ पहुंचाया जाता है। मेरे सामने एक घर है, आप इस घर को देखिए, दिखाइए इस घर को, इधर आके आप इस घर को देख सकते हैं। ये आज के युग में ऐसे फूस और टाटी का घर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इनको प्रधानमंत्री आवास योजना से महरूम रखा गया। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंचे, प्रधानमंत्री भी आपके गांव में आपके प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों को गौर से देखें, क्योंकि लोगों को प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीद है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को घर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला माता जी आपको? हमरा अब क्यों नहीं दिया से हम तो गरीब आदमी छी, अब घूस हमरा कतऽ से उपाय हैत। मतलब घूस मांगते? हमरा नहीं केओ किछु कहलक तो हमरा किछु भेटबे नहीं कैल। की कहै छी? मतलब जो घूस देता है उसको मिल जाए। अब की कहै छै, हाँ एहिठमन बस सुनबे कर छै, मुँह देख मुँगवा छै। ई घर खसलो रहे, कहलियन फोटो घिचा के लऽ गेलै, तैयो नहीं दै जाय गेलै। की कहै? तो घर गिर गया, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। फोटो खिंचा कर गया, नाम गया, लेकिन लिस्ट में नंबर नहीं आया, क्योंकि पैसे नहीं थे। हाँ, पैसे नहीं थे इसलिए नहीं हुआ। तो ये स्थिति। तो कुछ ही मिनट में रिकॉर्ड शौचालय बनवाने वाली सरकारें भी इस चीज़ को ज़रूर सुन ले। गांव की ये अवस्था है, यहाँ शौचालय की क्या अवस्था है और प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या अवस्था है? कुछ नहीं मिला है, शौचालय भी नहीं। प्रधानमंत्री ससुर थे, ससुर को मिला था, हम सबको कुछ नहीं मिला है। तो ससुर अब नहीं है? नहीं, ससुर नहीं, ससुर अपना डेट खा गए। अच्छा, वो अब नहीं रहे। नहीं है। घर भी नहीं है, तो घर से तो देख ही रही है, घर है उसमें रहते हैं, सब बाल बच्चों को लेकर रहते हैं उसमें। रहने के लिए घर भी नहीं है। रहने के लिए घर नहीं है। तो ये हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार दिया गया था, चाहे वो लेने काल में वोट कोई ले लेते हैं, देने काल में हाँ ये देंगे, वो देते नहीं है, तो कहाँ से दे देंगे? देंगे तभी ना बोलेंगे हमको दिए हैं तो हम उनको देंगे। बिल्कुल सही बात है। वोट लेने वक्त आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर वापस लौट कर नहीं आते, लोगों को अपनी दशा पर छोड़ देते हैं। अपनी दशा पर छोड़ देते। ये माता जी हैं, बहुत देर से देख रही थी हमारी ओर। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। घर वगैरह भी नहीं? घर भी के लिए कुछ शौचालय नहीं, शौचालय भी नहीं मिला है। राशन कार्ड है?
हाँ राशन कार्ड है। तो सरकारी राशन कार्ड से लाभ मिल रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो गली में सड़क नहीं, घर नहीं, शौचालय नहीं। तो ये है गांव की अवस्था। हरिहरपुर पंचायत है ये, और मुखिया जी सोनी देवी। जरूर देखें। मशक्कत के बाद हम पहुंचे हैं उस गली में जिस गली के लोगों का सपना है कि वो कम से कम मोटरसाइकिल या साइकिल लेकर अपने घरों तक पहुंचे, लेकिन जो गली है उसमें साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर पहुंचना भी दूभर है। और यहाँ पर रह रहे लोगों को इतनी भी सुविधा नहीं है कि साइकिल और मोटरसाइकिल लेकर अपने घरों में जा सके, और 4 व्हीलर की तो बात ही और है। से बोलिए, आपके गली में कार उर नहीं आती? किछ नहीं शादी ब्याह सब में कैसे किछ नहीं दूल्हा सबको कैसे लाते? हाँ कोरा पर, कोरा में उठा कर। गोद में उठा हाँ कर? हाँ 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 गाड़ी तक नहीं? नहीं इसलिए नहीं पहुँचते। रास्ते नहीं छै तो कहाँ जेते। और 5 साल में जो है मुखिया जी द्वारा मतलब क्या कुछ किया गया? कुछ किछो नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना किछो नहीं केला, सामने आइए। किछो नहीं केला। कथी कर मुर्दा भी निकला, बहुत दिक्कत से निकलता है यहाँ से। किछो नहीं केला। कोई यहाँ विकलांग वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ वृद्धा पेंशन मिले। घर वगैरह मिला है? घर द्वार के नहीं भेटल किछो नहीं। सरकार तो बहुत पैती है, बहुत गरीब छी। बहुत न सड़क, न ही रोजगार, और ना घर। बेसिक सुविधाएं जो एक इंसान के जीवन में होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग यहाँ के प्रतिनिधि बन गए हैं। मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि धनबल, बाहुबल, दारू, पानी, रुपया, पैसा ये सब लेकर वोटिंग ना करें, बल्कि ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके बीच के हों, वाकई अच्छे हो, गरीब हो, लेकिन काम करने वाले लोग हों। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी के दौर में दारू चलता है, लोगों को बहकाकर, शराब पिलाकर ज़बरदस्ती वोट लिया जाता है, रुपया देकर, डरा कर, धमका कर ऐसा वोटिंग होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ऐसा काम ना करें। अगर एक बढ़िया कैंडिडेट आप लोग के बीच में आएगा, कोई भी हो, चाहे आप जिसको भी चुने, तो वो आपका सुनेगा, लेकिन जो पैसा देकर जीतेगा वो सुनेगा नहीं सुनेगा। इसीलिए क्या करेंगे? पैसा लेकर वोट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पैसा लोग को वोट नहीं वोटो दे दै छियै। रोटी पुछबै कहता तो वही के वोट से जीते छी। नहीं आई गांव में आ पाछा राशन नहीं, पानी नहीं, तेल नहीं, चार नहीं, दाल किछ नहीं। एगो विकलांग जे आए त हमरा वृद्धा पेंशन मिलै है, नहीं तो किछो नहीं, वो आ मिलो लागल है। तो ये है। कहाँ जाय छियै त की कहै छै, अहाँ केकर बहु छी, केकर पुतौह छी? नहीं छी, बाइरो वाला पाइ नहीं से कहा। एगो बताहा बेटा है, ओकरो वृद्धा पेंशन नहीं भेटै है। तो ये अवस्था है। मीडिया का कैमरा देखकर लोग अपनी दुख दर्द सुनाने चले आते हैं, और मुखिया जी के कानों तक ये सत्कार नहीं पहुंच पाता है। वो धोबी टोल है, पासी का टोल है ना, तो क्या पकड़ा है? वो 2 बोरी था दारू का, और लड़की लोग को पीटा है। लड़की लोग को भी मारा? हाँ मारा है, जनानी को भी मारा है। अच्छा, दारू बेचने के जुर्म में। कौन कैंडिडेट था? कोई और एक जनानी था, 4 पुलिस थे। कोई मुखिया ये सब चुनाव लड़ने वाला? नहीं, मेरे को नहीं है पता है, लेकिन पकड़ाया है, वहाँ पर रखा था। लोग कह रहे हैं दारू पकड़ाया है। हाँ पकड़ाया है। हालांकि कोशिश करूंगा इसके बारे में जानने की, और आगे लोगों से बात भी करूंगा। अगर वो कैंडिडेट होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको मैनिपुलेट करने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हरिहरपुर पंचायत है ये, और इस वक्त हम धर्मपुर में हैं। हरिहरपुर पंचायत की एक खासियत आपने नोटिस किया होगा, ज़रूर देखा होगा, कि यहाँ पीडब्ल्यूडी सड़क को छोड़कर, जो टूटी फूटी पीडब्ल्यूडी सड़क है उसको छोड़कर गलियों का काम बिल्कुल नहीं किया गया है। गलियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये धर्मपुर की गली है, ये ठाकुर टोला की ओर जाती है। हम इस गली में लेकर चलते हैं आपको, जहाँ लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे, सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं, और सड़कें नहीं होने के कारण कितनी परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ती है। कि 5 साल में आप लोगों के इधर क्या क्या विकास विकास तो कथी, अभी रोड उड कहाँ मिलल हन अभी। तो 5 साल में सड़क भी नहीं बना गई। अब बनता चाहे नहीं बनत, कोई ठीक नहीं। कोई ठीक नहीं। मुखिया जी को बोले थे सड़क बनाइए? बोले थे? हाँ बोलिए से मुखिया जी एते का पानी हेल का जाए छी, कहिया का रोड बना देब।
तो बनत 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 बनते रह गया। तो बनत बनत करते हुए 5 साल गुजर गए लेकिन सड़क नहीं बनी। अमूमन हर गली का यही हाल है, आप सैंपल देख लीजिए, क्योंकि हर एक गली हम जा नहीं सकते। के पास नहीं, शौचालय में हमरा सबके बटलक, हमरा नहीं देलक। खेत किसान के पास सबके मिल रहे, हमरा नहीं मिलल। केना कहै छी, वृद्धा पेंशन 400 के कते खुशामद के लिए तो देले हमरा टिकू मुखिया। तो सुना आपने, लोग सीधे सीधे कह रहे हैं, हम कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ काम के नाम पर सिर्फ नाम ही लिया गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ टोला के बाद महादलित टोला में आप हमसे शिकायत बराबर करते हैं कि आप पंचायत पूरा नहीं दिखाते। वीडियो लंबा होगा, आपको देखना होगा, हम पूरे पंचायत को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये है महादलित टोला, इधर हम लेकर चलते हैं। ये सड़क है जहां हम गुजर रहे हैं और यहाँ पर खरंजा भी नहीं है। कुछ लोगों का पीछे घर है और इधर से रास्ता भी जाती है। ये रास्ता आप देख लीजिए। तो इस रास्ते के बाद हम यहाँ के लोगों से भी बात कराएंगे और पूछेंगे कि कितने तकलीफ में वो जीते हैं और क्या कुछ इस 5 साल में यहाँ के लोगों को मिला। आइए, इधर आ जाइए। क्या कुछ मिला है पिछले 5 साल में आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। तो आप यहाँ के वार्ड सदस्य जो भी होंगे उनसे बात करते कि रास्ता दो यार। वो कोई कुछ नहीं करता है सर, कोई भी नहीं, बस। और वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड है। राशन कार्ड, घर वगैरह, प्रधानमंत्री आवास योजना? बस कुछ नहीं देखते हैं यार, झझना का। मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर जो भी सुविधाएं होती हैं पूरी तरह से महरूम है यहाँ के लोग। माता जी आगे आइए, क्या कुछ सुविधा आपको मिला है 5 साल? कुछ भी 5 साल में कुछ सुविधा नहीं मिला है। एगो राशन देता है, वही वो हो गया, ना तो कुछ भी नहीं देता है। देख लिए झोपड़ी खड़ा हुआ, ये दूसरा आदमी के झोपड़ी में रहा है। इतनी मर के मोहल्ले में सबके झोपड़ी है, कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी आदमी नहीं। तो पंचायत स्तर पर योजना के नाम पर इनको मिला है सिर्फ झुनझुना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और पंचायत प्रतिनिधि देखते रह गए, लेकिन दलितों का उत्थान अभी तक संभव नहीं हो पाया। कैमरा देखते के साथ हम पे टूट पड़ते हैं कि शायद विकास का जिम्मेदार हम ही तो नहीं है, कहीं हम ही ने तो इनका फंड नहीं खा लिया। हमने खाया क्या? नहीं, हम तो कहाँ किसने खाया? आपकी योजना किसने खाई? हमरा मिलवे नहीं कर रहे सर, तो हमरा खाएगा कौन? कोई नहीं खाए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमरा। घर द्वार कुछ नहीं, देखिए घर हमारा झोपड़ी है, झोपड़ी है, झोपड़ी है, हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। सड़क वगैरह आया आपके घर तक? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। जॉब कार्ड वगैरह बना है मनरेगा से? जॉब कार्ड मनरेगा वाला तो बनल है, सुरिंदर रखने नहीं दे रहा। अच्छा, पैसा आता है उस पर? नहीं, 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। बुरा सुरा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, बेचारा मर रहा है घर में बैठ करके। हमको क्या मिलेगा? यहाँ बना हमरा कुछ नहीं मिला। तो हम क्या बताएं आपको, यहाँ के लोग जितने परेशान हैं वो आप खुद ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे पास कहने और समझाने के लिए शब्द नहीं है। वो अंदर गली में एक टीन का शेड आप देख रहे होंगे। इस टीन शेड में एक मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति का परिवार रहता है। किस तरीके से गुजारा करता होगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उसको सरकारी सुविधा के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कोई भी कार्ड नहीं, कोई भी घर नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। पंचायत स्तर पर, मुखिया के स्तर पर या किसी भी जनप्रतिनिधि के स्तर पर इनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उनकी माता जी है, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या हो रहा है, मतलब इनको कोई योजना कोई योजना हम लोग को नहीं मिला है। नहीं, हम बोलते बोलते बूढ़ा भी खत्म हो गए और जितने भी थे हमारे परिवार में सब कहते कहते खत्म हो गए, लेकिन कोई योजना हम लोग को मिला नहीं। बोले नहीं मुखिया जी से, सरपंच से, किसी सबको कहा कितने मुखिया, कै मुखिया है, आप कितना बीपीएल में नाम है, लेकिन हाँ 10 साल से, मगर हम लोगों को तक योजना आता ही नहीं है। पागल है, ना उसका कोई काम होता है ना कुछ होता है। हम लोग कहते कहते मुखिया और वार्ड मेंबर को थके हुए हैं। 4 गो लड़का है मगर कोई काम नहीं उनका होता है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब मुखिया तो गौन है ही, इस इलाके का जो वार्ड सदस्य है उसका भी कमोबेश यही रवैया है। उसके तरफ से भी यहाँ के आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, न जॉब कार्ड के तौर पे, न
राशन कार्ड के तौर पे, ना ही कोई भी सुविधा के तौर पे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक मारिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।